चलिए आज हम लोग देखेंगे 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसका ये सही मात्रा क्या है। समरूप विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के बल आघूर्ण को टार्क से सूचित करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, लेकिन टार्क से सूचित करते हैं। इसके लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे, ठीक है। देखिए यही हमारा एक समान का हुआ समरूप विद्युत क्षेत्र हुआ, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया बाबू कि दो बिंदु आवेश ले लिया, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश, और आप इसको मिला दो सीधा नामकरण करते हैं। ये बाबू ये बिंदु होगा और ये बिंदु का होगा बी। ए बी का है एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका एक प्लस क्यू आवेश है और बी पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश। और इसके बीच की जो दूरी है बाबू हमारा कितना है, 2l। दूरी मानते हैं ना, तो दूरी कितना मान लिया, 2l। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एक यहाँ पे लंब डालेंगे। क्या करेंगे बाबू, लंब डाल दिए। अच्छा, जब लंब डाला जाता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री। कितना बनता है बाबू, इसका भी कुछ नामकरण करेंगे, कहीं मिल रहा है ना, यहाँ पे सी, कहाँ पर मानेंगे, सी। अच्छा, यहाँ भी कुछ कोण बनेगा, यहाँ भी कुछ कोण बनेगा। यहाँ कोण मान लिए थीटा, क्या मान लिया बाबू, थीटा डिग्री। यहाँ तो 90 बन गया, ये समझ गए। और यहाँ पे कोण कितना बना हमारा, थीटा डिग्री, ठीक है। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया कि नहीं, समकोण त्रिभुज ए सी बी, जहां 90 बनेगा उसको बीच में रखते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे बाद में, ठीक है। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ठीक है। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच की परिमाण और उसके बीच की लंबात्मक दूरी को ही गुणनफल को ही क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी P बराबर क्या होता है बाबू, Q × 2l। और ये वेक्टर में होता है, किसमें होता है, वेक्टर P बराबर वेक्टर Q × 2l, ठीक है। किसी विद्युत द्विध्रुव के आवेश के परिमाण और उसके बीच की लंबात्मक दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे किससे करते हैं, वेक्टर P से। किससे करते हैं बाबू, वेक्टर P बराबर Q × 2l। ये आवेश है, आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, कूलम्ब। क्या होता है बाबू, लंबाई का मीटर। तो इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो गया हमारा, कूलम्ब मीटर। ऐसा ही मात्रा क्या हो गया, कूलम्ब मीटर। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए हमको क्या करना है, बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। तो चूंकि जो बल आघूर्ण होता है बाबू, ठीक है, किसी एक बल का परिमाण गुणे क्रिया बिंदु से, मतलब कहां से क्रिया करें, यहां से क्रिया बिंदु से लंबात्मक दूरी। क्रिया बिंदु से लंबात्मक दूरी, इसी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। पूछेगा बल आघूर्ण किसे कहते हैं, तो किसी बल के परिमाण और उस क्रिया बिंदु से लंबात्मक दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, बल आघूर्ण, ठीक है। बल आघूर्ण के टार्क से शुरू करते हैं। किसे कहते हैं, टार्क बराबर एक बल का परिमाण, यानी बल F होगा, क्या होगा, F गुणे क्रिया बिंदु से लंबात्मक दूरी। अच्छा, यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ से लंबात्मक दूरी AC है, AC। किसी को दिक्कत, ये दूरी हो गया। अब बाबू F है तो पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, F/Q, पता है क्या सर। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा, EQ चाहे QV, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। या टार्क बराबर F के जगह हम लिख सकते हैं EQ चाहे QV लिख दो, कोई दिक्कत। और AC, अच्छा AC का मान हम निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका उत्तर कौन त्रिभुज हो गया, तो ये लंब होगा, ये कोण होगा, ये क्या होगा, आधार। तो लंब और कोण में साइन का रिलेशन लेते हैं। किसका लेते हैं, तो साइन थीटा। साइन थीटा बराबर से पढ़े लंबाई कोण होता है। थीटा के सामने लंब होता है बाबू, थीटा के सामने कोण कभी भी नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। चलिए साइन थीटा, लंब क्या है बाबू, AC। कहिएगा सर जी काहे लिए साइन है, काहे कि हमको AC की जरूरत है इसलिए लिए। कॉस लेते तो हमें BC मिलता, BC की जरूरत नहीं था। और एच कोण कितना है बाबू, 12 है क्या, 12। AC का मान निकालना है, भाग में यदि रहेगा तो
AC इक्वल बाबू 12 साइन थीटा। कोई डाउट है क्या किसी को? बात समझ में आ गई? AC बराबर 12 साइन थीटा। आ जाओ टैन बराबर QE AC है बाबू, क्या है? AC बराबर क्या लिख सकते हैं? 12 साइन थीटा। हो गया? अच्छा क्रॉस है, किस क्रॉस है? कोई दिक्कत नहीं। क्यूब इंटू 12, क्यूब इंटू 12 चाहिए, हटा ना डॉक्टर। क्यूब इंटू 12, क्यूब इंटू 12 क्या होता है? P। क्या होता है बाबू? P बच्चा E साइन थीटा। किसी को दिक्कत? E बाबू बल आघूर्ण का व्यंजक हो गया। लेकिन एक और फॉर्मूला पढ़े हैं, आप लोग उससे बोले थे कि बाबू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्या होता है? AB साइन थीटा होता है। तो E मान लीजिए B साइन थीटा, इसको क्रॉस में लिख सकते हैं, या टैन बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक है, ये सदिश रूप है। कौन सा रूप हुआ? सदिश रूप। आई हमारा व्यंजक भी, किसी को दिक्कत? बात है इसकी मात्रक की। क्या है इसकी? आपसे कह देगा कि बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, चाहे बल आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। तो देखो SI मात्रक हम यहीं से निकालते हैं। ठीक है, इस बल आघूर्ण के SI मात्रक की बात है। P विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव का मात्रक माने कूलम्ब मीटर। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तीव्रता का बल है न्यूटन प्रति कूलम्ब, न्यूटन प्रति कूलम्ब। आई भी कूलम्ब है, तो कूलम्ब से कूलम्ब न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो आपसे पूछेगा कि बल आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। किसी विद्यार्थी को दिक्कत? बात समझ में आ गई? कि बाबू पूछता है एग्जाम में, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, चले क्या